जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आपको सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि इस साल आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए बड़ा खुशियाँ भरा हो और अच्छा गुज़रे आपके लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ट्रैवल हिस्ट्री का बताया था कि आप 8 ममालिक जो हैं वो एक ही टिकट में कवर कर सकते हैं। तो उसके नीचे बहुत से क्वेश्चन है कि कंबोडिया का वीज़ा कैसे लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कंबोडिया का ई वीज़ा कैसे लगता है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली आप तक वीडियो पहुंचती रहे। नेक्स्ट जितनी भी कंट्रीज़ के हम वीज़ा प्रोसेस का बताएंगे वो वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो सबसे पहले हमें कंबोडिया के लिए वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होती है, पासपोर्ट का फ्रंट पेज चाहिए होता है और उसके बाद हमें एनओसी जो कि आपकी कंपनी देती है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है तो आप अपने लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर बना सकते हैं। और उसके बाद फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि वीज़ा के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आगे नेक्स्ट मैं वहाँ पे बताता हूँ जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये जैसे ये नेम पूछता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो आपके पासपोर्ट के मुताबिक हो वो लिखिएगा। बहुत से लोग होते हैं वो चेंज कर देते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि पासपोर्ट पे दूसरा होता है और आप यहाँ पे दूसरा टाइप कर रहे होते हैं। इसको हम अपना रजिस्टर करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल कंफर्मेशन, जो जो डिटेल्स है आप इसको फिल करेंगे। तो ये नेक्स्ट, यहाँ पे आपने लिखना है कंट्री ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस और नेक्स्ट कर देना है। तो आप इस स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछेगा। अच्छा, आप जिस भी नेशनैलिटीज़ हैं आपने वो नेशनैलिटी लिखनी है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी आप लिख सकते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, वीज़ा टाइप टूरिज़्म करता हूँ और डेट ऑफ अराइवल जनवरी 1 है तो मैं 15 जन कर देता हूँ, क्योंकि 3 से 4 वर्किंग डेज में आ जाता है। और उसकी जो आपकी ईमेल देंगे ये उस पे आपको रिसीव होगा। यहाँ से पोर्ट ऑफ अराइवल पूछ रहा है जो कि इनका कैपिटल एयरपोर्ट है फोनम फिन, आप इसको कर सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है। आप कोई भी जो आपके पासपोर्ट पे नंबर है वो दे सकते हैं। और आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ हुआ है, कंट्री कौन सा है, इंडिया है तो आपने इंडिया देना है। और पासपोर्ट का इशू डेट जो आपके पासपोर्ट पे है, ये सारी डिटेल आपने बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो रिजेक्शन की तरफ चला जाता है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो एप्लीकेंट का एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप जहाँ रह रहे हैं कहीं का भी लिख सकते हैं। अगर हम दुबई में हैं तो मैं कोई भी दुबई का एड्रेस आपको जस्ट समझाने के लिए, ये मैं एक डमी अप्लाई कर रहा हूँ, कोई मेरा जेन्युइन नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 410 अल बुस्तान टावर, शेख जायद रोड। ओके, तो हाउस नंबर 410, अपार्टमेंट नंबर भी यही सेम आएगा। ओके, और उसके बाद ज़िप कोड हमारा 000 है। सिटी दुबई में हैं हम। और कंट्री जो है यूनाइटेड अरब अमीरात। फ़ोन नंबर 971, कोई भी दे सकते हैं जो आपका है ओरिजिनली। और ये है आपने जो इंश्योरेंस इनकी आप खुद भी परचेज कर सकते हैं और इधर से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने खुद परचेज नहीं की है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये नीचे इंश्योरेंस की डेट्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप नो करेंगे तो आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी जो आपने परचेज की है। ठीक है। और ये पूछें, वुड यू लाइक टू ऐड फास्ट ट्रैक थ्रू सिक्योरिटी एंड कस्टम इन कम्बोडिया। ये इनका एक ऑप्शन है। अगर आप इसमें फास्ट ट्रैक ऐड करेंगे तो ये आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे। 115 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, फ्लाइट नंबर, अराइवल टाइम सब कुछ देंगे तो आप फास्ट ट्रैक में चले जाएंगे। क्योंकि कम्बोडिया पहुंचने के बाद वहाँ पर एयरपोर्ट चेकिंग होती है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये आप कर देंगे तो वो उन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी।
तो ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ से आकर नेक्स्ट करते हैं तो ये सीधा पेमेंट पे आ जाता है। इधर हम पेमेंट का कोई भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये एमएक्स पे और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ सबसे पे कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ से पे करेंगे तो ये अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। अंडर प्रोसेस में जाने के बाद 3 वर्किंग डेज में आपके पास ईमेल में वीज़ा आ जाएगा और इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखें, जैसे मैंने ये किया था, जस्ट पेमेंट का रह गया तो उन्होंने कहा कि मेक पेमेंट, तो अगर हम मेक पेमेंट पे जाते हैं तो इधर पे करना पड़ेगा और हमारा वीज़ा अंडर प्रोसेस चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है और वीज़ा मिल जाता है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। बहुत अच्छा कंट्री है। तो ये तो इसका ई वीज़ा है। नेक्स्ट मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि इसका स्टिकर वीज़ा कैसे ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, स्टिकर वीज़ा की थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि वो स्टिकर एक पासपोर्ट पे लग जाता है और ई वीज़ा की थोड़ी सी कम होती है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की बताएंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे एयरपोर्ट क्लियरेंस, एवरीथिंग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम साथ के साथ क्लियर करेंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।